आज भी बरसा पड़ रहा है। ये बरसा तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है साहब, जिस तरह से कि हम आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं केडिया यूट्यूब चैनल। और आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको एक ऐसे डेयरी फार्मर से जो सिर्फ 9 महीना में अपने डेयरी फार्म को गाय से भर दिए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और जुटाते हैं जानकारी। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। कुमार कुणाल नाम हुआ, ये जगह है कुर्थौल। डेयरी फार्म के अलावा और क्या क्या बिजनेस है आपका? मेरा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है, अच्छा। स्कूल है, मैरिज हॉल है। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है, स्कूल है और मैरिज हॉल है। तो इसको आप कितना दिन पहले शुरू किया था सर? ये हो गया पूरे 9 महीना। 9 महीना पहले आप इसका शुरुआत किए थे। लेकिन ये जो आपका डेयरी फार्म है सर, आसी पास 2 एरिया में बना हुआ है। तो दोनों का सर आप एरिया बताने का कष्ट करें, कितना बड़ा एरिया में बना हुआ है? ये अभी इधर जो है 3 कट्ठा है। 3 कट्ठा। वो एरिया भी 3 कट्ठा है, जिसमें आधे में बना हुआ 1.5 कट्ठे में 1.5 कट्ठा खाली है। खाली है, वहाँ भी यही बनाइएगा? हाँ, पीछे उसके वही बना। और अभी सर यहाँ काम चल भी रहा है आपका, वो बांस का कुछ आप बना रहे हैं? अभी रिसेंट में 10 गाय बढ़ाए हैं। 10 गाय बढ़ाए हैं। हाँ। तो 9 महीना में ही सर काफी गाय देखने को मिल रही है। 9 महीना में 46 गाय है अभी। 9 महीना में 46 गाय। तो एक ही बार सर इतना कम समय में इतना ज्यादा गाय पे आप आ गए? दूध के क्वालिटी अच्छा होने के कारण कस्टमर का हमको दिक्कत नहीं है। अच्छा। हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 किलो का नया कस्टमर आ जाता है, इसीलिए आप गाय भी बढ़ाते गाय भी बढ़ाते जाते हैं। तो सर आप इतने सारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इनकम का कोई एक तरह से कमी नहीं है, तो फिर ये डेयरी फार्म में आने का कैसा सुझाव सर आपको? डेयरी फार्म में आने का सुझाव कि जैसे इनकम तो अपना जमीन था, इसमें किसी न किसी को या तो रेंट देते या बिल्डिंग बनाते हैं जी, तो उससे 2 पैसा आता। एक ही जगह सारा बिजनेस है, तो ये भी बिजनेस स्टार्ट किए, गाय का सेवा भी होगा थोड़ा। तो सर ये बताया कि शुरुआत में 9 महीना पहले जो आप शुरुआत किए थे तो उस समय कितना गाय लेकर आए थे? शुरुआत हम किए थे 23 दिसंबर को 2 गाय लाए थे। 23 दिसंबर को 2 गाय लाए थे। अब दिसंबर समझिए, अभी अक्टूबर चल रहा है। 9 महीना कुछ दिन हुआ है, दिसंबर आने वाला है। सिर्फ 2 गाय, और उसके बाद फिर सर कैसे बढ़ाते चलेगा? हर महीने 5-7 गाय करके ऐसे बढ़ाए। हर महीने 5-7 गाय। तो एक गाय का अगर एवरेज कीमत देखा जाए सर, तो हर महीने एवरेज कीमत अगर आप देहात में ढूंढवाइएगा तो आपको मिलेगा 38, 40, 45 इसके आसपास मिलेगा। 45,000 तक में? हाँ, देहात में जो 10 किलो 12 किलो दूध करेगा जी। और वही अगर मंडी से लीजिएगा, फ्रीजियन जो या हॉलिस्टन मिक्स, प्योर हॉलिस्टन भी नहीं मिलेगा ना फ्रीजियन मिलेगा, तो आपको 60,000 65,000, और थोड़ा ज्यादा क्वालिटी जिसमें 20-25 लीटर सही में दूध करेगा तो 75-80 तक दूध मिलता है। तो मतलब कि आपको मंडी ज्यादा पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं है, मंडी से भी लेते हैं, देहात से भी लेते हैं। तो अगर इतने सारे पशु में कहा जाए तो आप कितना देहात से लिए, कितना मंडी से लिए? आधा आधा। तो सर सबसे बेहतर आपको कहाँ का अनुभव लगा, देहात से लेने में? दोनों जगह का अनुभव कहेगा मिक्स है। देहात में भी जाइएगा आप, 2 टाइम दुहिएगा तो उसको लोग क्या करता है, दाल वाल खिला देता है। दुहने जाइएगा तो बढ़िया दूध करेगा, आप लाइएगा तो दाल तो खिलाएगा नहीं, क्योंकि पेट खराब हो जाएगा गाय का। तो जो बोलेगा 14 लीटर करेगा, 10 से 12 लीटर। अच्छा। मंडी में भी अगर कहेगा 15, 16, 17 तो मान के चलिए उससे 4 लीटर 5 लीटर कम ही होता है। तो इतने सारे आप गाय खरीद लिए हैं, तो इसमें कभी ठगाए हैं कि नहीं? 1-2 गाय में ठगाए हैं। किस टाइप का? मतलब आकर दूध कम। हाँ। तो अगर अभी तक ये देखा जाए सर कि इतने सारे पशु हैं, इसमें टोटल आप कितना लागत लगा दिए होंगे सिर्फ जानवर खरीदने में? जानवर खरीदने में लगभग 24-25 लाख रुपए लगा दिए। 24-25 लाख लगा दिए। तो सर आपका तो जो बिजनेस है डेयरी फार्म का नहीं था इससे पहले, तो आपको अनुभव जानकारी लेने के लिए आप क्या किए डेयरी फार्म से संबंधित? देखिए, अनुभव तो मेरे पास 12-15 साल का है। 1-2 गाय मेरे पास हमेशा रहता था। अच्छा, अपना घर पे? अपने घर पे वो शुरू से रहा है। अच्छा, तो उसी अनुभव के आधार पे आप उसी अनुभव के आधार पे स्टार्ट किए। एक शौक बहुत पुराना था तो उसको स्टार्ट किए। तो इतने सारे आप बिजनेस से सर जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा आपको मजा कौन बिजनेस दे रहा है? देखिए, मजा का बात है तो अभी तो रिसेंट में किए 9 महीना। और कोई भी डेयरी फार्म बिना 2 साल के प्रॉफिट नहीं दिखता है। 2 साल के प्रॉफिट नहीं दिखेगा? तो डेयरी फार्म में तो कहा जाता है कि आज गाय लाए और आज से ही दूध सेल करें। बस उनको उसी समय दिखेगा। अच्छा। उसी समय जो 6 महीना दिखेगा, 7 महीना दिखेगा। जब गाय धीरे धीरे दूध कम करेगी, उसको बैठा के खिलाना होगा तो कॉस्टिंग आपका बढ़ जाएगा। 4 गाय से दूध आप अगर निकाल रहे हैं 15 के एवरेज से 60 लीटर, और फिर वही 60 लीटर देने के लिए आपको 8 गाय रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका दूध बंद हो जाएगा। अच्छा। वो भी तो खाएगा। महीने का 7,000-6,000 कॉस्टिंग गिरेगा एक गाय पे, तो प्रॉफिट आपका कम होगा। उसी स्टेज में अभी हम हैं। अभी मेरे पास 22-26 बाछी है जो वो 1.5 साल में तैयार होगी। अभी तैयार होगी? तो अभी तो नया है, 9 महीना तो हुआ। मतलब यहीं पे आई है वो सब? हाँ, सब जैसे इसी सब गाय का बच्चा है। अच्छा। जो 1.5 साल 2 साल में सब तैयार होकर गाय बनेगी, उस दिन प्रॉफिट दिखेगा। अभी उन लोगों को और दूध पे आने में कितना समय लगेगा?
कम से कम 2 साल से पहले कोई नहीं आएगा। तो 2 साल तक अभी रखना अभी है? नहीं, मैंने टोटल 2 साल, अभी 9 महीने का बच्चा भी है मेरे पास, 10 महीने का भी है, कोई 1 साल का भी बच्चा है। तो अभी कितने ऐसे पशु हैं जो दूध दे रहे हैं? 46। 46 टोटल दूध दे रहे हैं? हाँ, कोई है 1-2 जो एक टाइम पे आ गया है। तो आप बोले सर कि कुछ बाची है जो अभी टाइम लगेगा? वो तो 72 है मेरे पास टोटल जानवर। अच्छा, टोटल 72 है, हाँ, जिसमें से 46 अभी दूध दे रही है। है। अच्छा, टोटल सर जैसे 72 हो गया, तो अभी इस 9 महीना में 9 महीना तक तो आप खरीदते निकाल दिए, और अभी खरीदना है? नहीं, अब खरीदना है हमको जनवरी फरवरी में। एक और फार्म बना रहे हैं यहाँ से थोड़ी दूरी पे, 10 कट्ठे का प्लॉट है, उसको बाउंड्री कराए हैं। तो काफी झुकाव आपका नजर आ रहा है डेयरी फार्म की तरफ। हाँ, मेरा है फार्म का, हम मेरा टारगेट है कम से कम 200 गाय रखेंगे। 200 गाय यहीं इसी आसपास इसी रखिएगा? आसपास में। हाँ, डेयरी फार्म का ये जो स्ट्रक्चर है, तीनों में कितना खर्चा पड़ा होगा? एक जगह बनाने में लगभग 70 से 80 हजार रुपया लग जाता और है। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसमें भी लगा होगा 70-80 हजार रुपया। अच्छा, तो ये जो सर स्ट्रक्चर है आपका डेयरी फार्म का, ये इसको आप कैसा मानते हैं? ये सबसे बेस्ट आइडियल इसलिए है कि इसमें ना गर्मी लगेगा और ना बहुत ठंड लगेगा। ये फूस का बना हुआ है। अच्छा, करकट वाले में होता है, गर्मी में बहुत तवता है। अच्छा, इसके ऊपर सिर्फ फूस डाले हुए फूस हैं? डाले हुए हैं और प्लास्टिक। ये 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, मगर 5 साल आपका गाय दूध ज्यादा करेगा। 5 साल के बाद इसको फिर बनाना पड़ेगा, लेकिन 5 हाँ, साल 5 साल में रिपेयर लगेगा जो 20,000-25,000 का खर्च लेकिन गिरेगा। 5 साल में ये दूध सब ज्यादा उससे ज्यादा करेगा। आपको इस एक जगह अगर 20 गाय है मेरा रखा हुआ, तो मान के चलिए 1 लाख 1.25 लाख का दूध ज्यादा तो करेगा। सर 46 गाय आपकी दूध पर है, तो ये बताएं कि कितना टोटल दूध हो रहा है सुबह शाम मिलाकर? लगभग 550-600 लीटर आसपास। 500-600 लीटर? 550, 575, 525, मैंने वो मौसम पे डिपेंड करता है। मौसम अभी गर्मी हो जाएगा तो बहुत ज्यादा, तो 500 लीटर पे आ जाएगा, और कम भी जाएगा। अब तो सर जाड़ा आने वाला है, जाड़ा आएगा तो बढ़ेगा। तो इतना सारा दूध कहाँ सेल करते? सब लोकल कस्टमर? लोकल कस्टमर सेल्फ वाले हैं, और हम डिलीवरी भी कराते हैं। अच्छा, डिलीवरी भी होटल कराते हैं। तो सेल्फ वाले जो आकर यहाँ ले जाते हैं, हाँ। काउंटर से, उनको क्या रेट देते हैं? उनको 53 रुपया। 53? हाँ, और जो डिलीवरी जाता है? 55 रुपया। 55 रुपये। तो डिलीवरी कितना एरिया में कराते हैं? बस यही कुर्थौली के आसपास ये इलाका में, मतलब इतना ही 2 में किलोमीटर के रेडियस में टोटल है। 500 लीटर खप जाता अभी है? यहाँ पे मेरे जैसे 2-3 लोग और हैं जिनका भी दूध खप जाता है। और मतलब कि दूध का डिमांड बहुत ज्यादा है। कुर्थौल में बहुत ज्यादा है। कुर्थौल क्या, टोटल पटना में ही बहुत ज्यादा है? यहाँ है हम लोग के हिसाब से तो यही बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ये बताएं सर कि कितना आपको टोटल खिलाने में खर्चा लगता है इतने गायों को? लगभग 2.5 लाख से ऊपर। 2.5 लाख से ऊपर? 3 लाख से ऊपर, मतलब मान के चलिए 3 लाख से ऊपर खिलाने में? और मेडिसिन लेके 3.5 लाख के आसपास हो जाएगा। अच्छा, मेडिसिन भी खर्च लग जाता है? हाँ, लगना है, हर महीने लगना है, 40-50 हजार आपको लगेगा। तो किन इसमें किन मिनरल्स बीमारियों को होता आप है। देखते हैं? देखिए, बीमारी सबसे ज्यादा इसमें आता है पेट खराब का, बुखार का। पेट वो जो खराब और बुखार। नॉमिनल है वो हमेशा आते रहता है। और अभी एक बीमारी चला हुआ है लगभग, थैलेरिया। क्या? थैलेरिया। थाइलेरिया? हाँ, वो अभी है क्या कि हो जाता है 105-6 फीवर हो जाएगा, नहीं ध्यान दिए, ब्लड टेस्ट नहीं कराया तो गाय मर भी जाता है। अच्छा, इंस्टेंट मर जाता है 2-3 दिन में। और सर क्या क्या रोग बीमारी देखते हैं, जैसे थनैला, ये सब कुछ? थनैला कॉमन चीज है, कोई कितना भी प्रिवेंट करेगा होगा ही होगा। होगा ही होगा। कितना भी, हम बहुत सफाई रखते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद फिनाइल स्प्रे हमेशा करवाते रहते हैं, मगर फिर भी होगा। वैसे इस 9 महीना में सर बीमारी के कारण कितनी गाय आपकी मतलब मोर्टेलिटी हुआ है? 2 गाय। 2 गाय? हाँ, एक अफरा से डेथ किया था और एक थैलेरिया से। तो ये 9 महीना का जो सर आपके पास अनुभव है, ये अनुभव को आप क्या कहेंगे, अभी पर्याप्त है डेयरी फार्म के लिए? नहीं, अभी कहाँ, इसके लिए कभी पर्याप्त नहीं है। आप अगर 4-5 साल भी पुराने हो जाते हैं तो नया चीज आएगा। ये थैलेरिया एकदम नया बीमारी एक तरह से मानिए, पहले होता था मगर गायों में साइलेंट रहता था, अब एक बाहर निकल के आता है। होने का आप क्या कारण समझते हैं सर? होने का एक ही कारण है, उसका जो वो कीड़ा हो जाता है शरीर पे, जो चमड़े में, उसी से होता है। तो उसके रोकथाम के लिए अब आप क्या करते हैं? उसके रोकथाम के लिए जो दवा आता है, एक या तो इंजेक्शन लगा जो गाभिन नहीं है उसको, और नहीं तो एक आता है पाउडर, उसको पानी में घोर के लगाया जाता है। और वैसे अपने डेयरी फार्म पे आप कोई घरेलू उपचार करते हैं कि नहीं सर? थोड़ा बहुत चलता है वो भी। कुछ घरेलू उपचार बताएं सर, जिससे आप लाभान्वित। अब जैसे थनैला में दूध में छाटन उटन आता है, तो उसके लिए हरा मिर्च पीस के उसमें सोडा मिला के देते हैं, तो छांट तुरंत खत्म हो जाता है। अच्छा, थनैला में बहुत अच्छा असर करता है। खाने में हम लोग सप्ताह में कम से कम 2 बार सोडा देते हैं, 50-50 ग्राम गाय के पीछे। अच्छा सर, जैसे आपके पास इतनी सारी आपके पास गाय है, लेकिन देसी गाय नजर नहीं आ रही है, देसी भैंस है, नजर नहीं आ रहा है? भैंस नहीं रखे हैं, भैंस पसंद नहीं है हमको। भैंस नहीं? हाँ, बाय नेचर, मतलब हमको खुद पसंद नहीं है। अच्छा। और भैंस में क्या है कि 6 महीना ही 7 महीना दूध करेगी, बाकी दिन उसको बैठाना है।
अच्छा। और यहाँ बाइंग कैपेसिटी उतना नहीं है, और भैंस का दूध कम से कम 80-85 रुपए लीटर अगर बिकता है तब प्रॉफिट है, तो इसीलिए नहीं रखते। 3 लाख से ऊपर आप एक तरह से खर्चा बता दिए हैं, तो आपको इनकम शुद्ध मुनाफा सर कितना होता है? अभी अगर मान के चलिएगा तो 1 लाख रुपए का लगभग नया में हो रहा है, 1-1.5 लाख। अभी इतना है, इतना पशु में सर सिर्फ 1 ही बहुत लाख? देखिए अभी हम क्या बताएं कि आपको नया में अब जैसे एक्सपेंडिचर है, अभी बना रहे हैं उसको 40-45 हजार लग गया, मैट मंगवाए उसमें 60-70 हजार लग गया, सब इन्वेस्टमेंट ही है इसी में। अब उसको या तो प्रॉफिट मान लीजिए या लेकिन जैसे एक समय आएगा जब इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होगा, हाँ तब 2 साल जैसे देखिए किसी भी डेयरी में 10 गाय से स्टार्ट जो करेंगे और 2 साल उनका हो जाएगा तब उनको प्रॉफिट नजर आने का। तो अभी आपका 1 साल और लगभग बचा हुआ है। 1 साल अभी बचा अगर जब 2 साल आपका हो जाएगा तब आप क्या इनकम देख रहे हैं? 4 से 5 लाख रुपया महीना कम से कम। 4 से 5 लाख? हाँ, 100 गाय रहेगा कम से कम उस समय। स्टाफ भी रखते हैं? स्टाफ रखे हैं। कितना स्टाफ रखे हैं सर? अभी 6 स्टाफ रखे हैं गाय पे। गाय पर? हाँ। अच्छा। और 3 डिलीवरी पे। 3 डिलीवरी पे। 6, 3, 9। और सर जैसे इतना सारा गाय है तो मिल्किंग मशीन भी रखते हैं? नहीं, हाथ से। हाथ से? मिल्किंग मशीन में एक डिमेरिट क्या होता है कि कभी कभी जब किसी गाय को मेजाइटिस होगा तो एक थन में दूध कम हो जाएगा, छाटन आएगा, तो मिल्किंग मशीन उसको खींच के मिला देगा तो पहले उसी में। अच्छा। और दूसरा अगर दूध कम आएगा तो उसमें से ब्लड खींच लेता है फिर। अच्छा। और वो और थन खराब होने का चांस बढ़ जाता है। और जब आदमी खुद से करेगा उनको पता है कि अब दूध आना बंद हो गया, उसी समय पता चल जाएगा। हाँ। मिल्किंग मशीन में थोड़ा टाइम लगता है, मेजाइटिस भी पता नहीं चलता है वो। अच्छा, तो कभी मिल्किंग मशीन इस्तेमाल किए कि नहीं? नहीं। अच्छा सर, ये होता है कि आप तो एक तरह से शहर में रहते हैं, तो यहाँ पे हरा चारा दे पाते हैं इनको? हाँ, खरीद के मंगाते हैं। तो 10 क्विंटल डेली 3 रुपए किलो। 10 क्विंटल डेली 3 रुपए किलो। तो शुरू से जब से किए हैं तब से हरा चारा दे रहे हैं? अच्छा, तो हरा चारा का क्या महत्व देखते हैं सर डेयरी? बहुत अच्छा रहता है, शरीर फैट बने, दूध में फैट बढ़िया रहता है। अच्छा, तो सर हरा चारा के अलावा और क्या क्या देते हैं इनको खाने? हरा चारा हो गया, उसके साथ आपको बेसन देते हैं और अपना पिसवा के मंगवाते हैं आपको मकई और उसमें अख्ती। अच्छा सर, यहाँ पे कूलर नजर नहीं आ रहा है लेकिन पंखा है, और अगर मान लीजिए लाइन कट जाता होगा तब कोई व्यवस्था? कोई जरूरत नहीं है, लाइन यहाँ कटता भी आधा 1 घंटा से जनरेटर है, बहुत ज्यादा देर कटा तो जनरेटर चलवाते हैं। अच्छा सर, आपका जो जैसे इतना सारा आप गाय पे खर्चा किए हैं, 24 लाख के करीब गाय पे खर्चा किया, लेकिन विधिवत जो नाद होता है सीमेंटेड वो नजर नहीं, वो नहीं बनवाए हैं क्योंकि बनवाना था, इतना जल्दी गाय लेना पड़ा कि उस तरफ हम लोग अभी किए नहीं। हम लोग जो वहाँ बना रहे हैं नया वाला उसको बहुत अच्छे से बना रहे हैं, नाद वाद ओपन एरिया। कहाँ पे बना रहे हैं? यहीं से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस। तो वहाँ पे टोटल गाय चली जाएंगे कि वहाँ कुछ? नहीं, वहाँ यहाँ कुछ रहेंगे 25-30, वहाँ बाकी 70-80 वहाँ रहेगा। 70-80 वहाँ। तो सर जो भी आपके पास गाय है कितना लीटर कम से कम या फिर ज्यादा से ज्यादा दूध करने वाली है? देखिए, मेरे पास गाय एक था जो 26 लीटर तक दूध किया था मैक्सिमम। हाँ, मगर वो अफरा बीमारी के कारण मर गया। अच्छा। अभी मेरे पास है जो 20-22 लीटर दूध करता है। तो 20-22 लीटर सर दूध करता है, तो जैसे देसी गाय के बारे में आपका क्या विचार है? देसी गाय आपको मैक्सिमम दूध करेगा 10 लीटर 8 लीटर, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो अगर आप यहाँ रखते तो आप क्या कैसे देखते हैं, उससे भी फायदा आपको? उसका दूध 65 रुपए लीटर अगर बिकता है तब फायदा है, मगर यहाँ कोई लेगा नहीं। लेकिन कुछ लोग तो उसको 100 रुपए भी सेल करते हैं। नहीं, सेल करते हैं मगर यहाँ नहीं लेगा। कस्टमर नहीं है? कस्टमर नहीं, लेकिन अगर रहे तो हम लोग रखने के लिए वो बेटर है, उसमें बीमारी नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो अब तो सर 9 महीना हो गया, अब अगला लॉट कब खरीदना है गाय का? जनवरी में। पिछले बार सर कहाँ से आप गाय खरीदी किए थे? अभी तो हम जड़ुआ पशु मंडी से लिए। जड़ुआ पशु मंडी। और कौन कौन मंडी घूमे हैं सर? सब जगह गए हैं, खो गए हैं, चौसा गए हैं, बख्तियारपुर वाला गए हैं, सब जगह गए हैं, बिहार का लगभग मंडी घूम लिए हैं। मतलब इस सब में अभी आपको इंटरेस्ट है पूरा? सर जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे 2 गाय या फिर 4-10 से भी शुरू करने में थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए, लेकिन आपके पास इतना सारा गाय है। देखिए, 2 गाय अगर या 4 गाय रखते हैं वो आदमी खुद से करें, स्टाफ के भरोसे अगर 2-4 गाय करेंगे तो उनको घाटा है। तो स्टाफ के भरोसे तो आप भी एक तरह से हैं? तो हम बड़ा लेवल पे कर रहे हैं ना, एक स्टाफ पे 10 गाय रखते हैं। एक स्टाफ पे 10 गाय। तो आप यहाँ पे अपनी नजर में रखते हैं, मतलब आप देख रेख करते हैं? हाँ, हम पूरा मैंने यहीं रहते हैं, सीसीटीवी लगा हुआ है, रात में भी हम चेक करते हैं, ये नहीं है कि मैंने पीछे नहीं छोड़ते हैं। अच्छा सर, जैसे अब तो इतनी सारी गाय हैं, अब तो यहाँ भी बच्चा आना शुरू हो गया है, तो अब बाहर से खरीदना है कि यहीं के बच्चा को तैयार करना है? नहीं, हम यहाँ पे ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं। ब्रीडिंग पे? हाँ। सर ब्रीडिंग पे जो आप काम कर रहे हैं उसका थोड़ा सा आप तरीका बताएं। ब्रीडिंग पे काम करने का देखिए 90% अगर कोई फार्म फेल होता है, फार्म जहाँ 10, 15, 20 गाय रखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ गाय अगर सही टाइम पे प्रेग्नेंट ना हो तब, उसका सही टाइम पे AI नहीं हुआ तभी फेल होता है।
और हम उसी चीज पे काम पहले करते हैं, फोकस कि मेरा ये गाय 3 महीना हो गया, इसको अगर हीट में आना चाहिए था, उसका एआई होना चाहिए था, अगर नहीं हुआ तो तुरंत उसका इलाज शुरू होना चाहिए। क्योंकि आप अगर 60,000 का गाय लाते हैं और दूध बंद हो जाता है तो 10,000 12,000 में बिकेगा, वो 15,000 में बिकेगा, वो सीधा लॉस आपका 35,000 का हो गया, 40,000 का हो गया वहाँ लॉस। तो जैसे मेला से सर आप गाय लाते हैं तो कितना रुपया वाला लाते सब 55 का, 60 का, 45 का मिलता है, हर तरह का। हैं? तो उन लोगों को यहाँ पर हीट का कोई समस्या है फिर नहीं, आता है। अभी 50% गाय मेरा अभी एआई हो चुका है, 50% बाकी है। किस कंपनी का आप सीमेंट एबीएस? हाँ, और टाइम पे अगर हीट नहीं होगा तो गाय लॉस में जाएगी आपकी, फिर आपको नया गाय लेना पड़ेगा, उस गाय को 10-15 हजार में बेचेगा। वही गाय अगर टाइम पे हीट होता है तो सिर्फ 2 महीना दूध उसका बंद होगा, फिर से उसके बाद मिल्किंग पे आ जाएगा 2 महीने में। तो आप जोड़ के देखिए, आपको 60-70 हजार रुपया जो गाय में दोबारा लगाइएगा वो नहीं लगेगा टाइम पे हीट होने पे। सिर्फ क्या उपाय ऐसा करता है जैसे वो लोग देखिए, गाय हीट नहीं आने का कई एक कारण होता है। एक तो बच्चा जब टाइम पे सही से नहीं होगा, उसका जर अगर हाथ से खींचा जाएगा, और बहुत लोग मामूली खर्च 400-500 रुपए के लिए छोड़ देते हैं उस समय, और उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। उसी समय ट्रीटमेंट कराना चाहिए जिसका जर हाथ से खिंचाया हो। तो साफ होने वाला एक मेडिसिन आता है, वो देना है। अगर उसके बाद भी अगर हीट नहीं आता है तो मिनरल्स की कमी है गाय में, उसका ब्लड चेक कराइए और तुरंत उस मिनरल्स को पूरा कराइए, गाय अपने आप हीट में आएगा। उसके बाद भी नहीं आता है तो एक प्रोसेस है, 3 तरह का मेडिसिन चलता है, वो एआई 11वें दिन एआई हो जाता है। सर कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर फार्म पे बछड़ा है तो उसका क्या करते हैं किसान? देखिए, बछड़ा हमेशा आप एआई अगर अच्छे कंपनी का कराइएगा, जैसे एबीएस का हो गया और भी कई कंपनी है, तो बछड़ा साढ़ में जाएगा ही जाएगा। डॉक्टर जो आपके एआई करने आएंगे वही बिकवाएंगे। और बछड़ा भी 25-30 हजार में बिकता है, जो साल भर का हो जाएगा वो। तो अभी तक आप बछड़ा कभी सेल किए हैं कि नहीं? अभी तो छोटा ही है ना, सब तो 8-9 महीने का है, अभी सेल नहीं होगा, मगर साल भर हो जाएगा तो सब सेल हो जाएगा। बछड़ा है अभी आपके पास? बछड़ा है मेरे पास। तो उनको सेल करना है? एकदम करेंगे सेल। तो एक उसमें से अच्छा निकला है उसको रखेंगे हम। अच्छा, अपने लिए? अपने लिए। तो और जो बाकी सेल करिएगा तो एक तरह से अच्छा इनकम आपको दे के जाएगा। हाँ, वो दे के जाएगा। अगर आप देखिए, क्या होता है कि हम लोग लोकल सिम 20 रुपए वाला डॉक्टर को बोलते हैं, 200 में एआई करके चल जाएगा। एबीएस का एक सिम सबसे सस्ता भी 550 का आता है, और वही सेक्सेमन यूज करेंगे तो कम से कम 2,500 का आएगा। आप सेक्सेमन यूज करते हैं कि हम सेक्सेमन ही यूज करते हैं। सेक्सेमन ही यूज करते हैं। तो वो कितना % आप देखें सफल? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, अभी तो 9 महीने में हम क्या बताएंगे। अच्छा, अभी तक आया नहीं है। अभी रिजल्ट नहीं है। जो पहले से आप गाय जो खरीद कर लाए उसी सब का बच्चा, वहीं से जो गाभिन होकर आई वही बच्चा दी है। अच्छा सर, ये जो गाय में नंबरिंग नजर आ रहा है, ये सर किस लिए किए हैं? सभी गायों के गर्दन में जो नंबरिंग किया हुआ है सारे का ट्रीटमेंट के हिसाब से, वैक्सीनेशन कब हुआ, डिवॉर्मिंग कब हुआ, नेक्स्ट डिवॉर्मिंग का टाइमिंग क्या है, नेक्स्ट वैक्सीन कब पड़ेगा। सबको टाइम से, डेट से वैक्सीन पड़ता है। रजिस्टर मेंटेन करता है। किस गाय को ब्लड में कौन सा प्रोटीन और या चाहे मिनरल्स कम आया, उसके हिसाब से उसको मिनरल्स मिलता है, टैबलेट्स मिलते हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपका भी धन्यवाद।